बस लौटती हूँ, बड़ी खबर के लिए रुक कर लेती हूँ अपने सहयोगी राहुल का। राहुल, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल, और बड़ी खबर चौथे राउंड को लेकर है और इस चौथे राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और अब चौथा राउंड जिसमें प्रशांत किशोर का दबदबा, जनसुराज का दबदबा लगातार देखने को मिल रहा है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अब तक 6,269 वोट मिले हैं, नीरज सिन्हा को 5,124 वोट मिले हैं, जबकि रेखा गुप्ता को 884 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर 1145 वोट से इस चौथे राउंड में आगे चल रहे हैं। हालांकि जो आंकड़ा है अंतराल का वो थोड़ा जरूर कम हुआ है, इससे पहले 1162 वोट से आगे चल रहे थे, लेकिन अब इस चौथे राउंड में प्रशांत किशोर 1145 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन चौथे राउंड में भी बढ़त बनाए रखना प्रशांत किशोर के लिए शुभ संकेत है, जनसुराज के लिए शुभ संकेत है और ये आंकड़े यही कह रहे विभाग की गिनती पूरी हो चुकी है। चौथे राउंड की गिनती के बाद 6,259 वोट जो हैं वो प्रशांत किशोर के पास गए हैं। और यही रमाकांत जी से भी जब हमारी चर्चा हो रही है तो रमाकांत जी भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, इसका एक पहलू ये तो जरूर है, लेकिन दूसरा पहलू भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर जो एक बड़ा वोट बैंक है जिसे वोट करना चाहिए था वो वोट करने से पीछे क्यों रह रहा है। रमाकांत जी, कोशिश यही थी कि हम अपने प्रचार के दौरान हम उस 60% को बाहर निकालें जो अब तक वोट नहीं दे चुके हैं। वो आखिर कौन से लोग हैं? या तो वो बीजेपी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं और राजद को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वोट परसेंट लगभग 35% हुआ तो यह आपको मान के चलना होगा कि ये वोटर जो हैं वो निश्चित रूप से पूरे तरह से डेडिकेटेड हैं, जो कि अपना वोट कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के पक्ष के हों चाहे वो प्रशांत किशोर के पक्ष के हों। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जीत हार के क्रम में एक बात उभर कर आई है कि हराने वालों में प्रशांत किशोर की पार्टी को लोगों ने पसंद किया। जो चाहते हैं कि बीजेपी हारे, जो कल तक राजद को वोट देते थे, उन्होंने प्रशांत किशोर को पसंद किया और उसका अंतर साफ साफ दिख रहा है कि प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं और बीजेपी कहीं नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी कहीं नहीं है, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और राजद कहीं नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल, अब आरजेडी के नेता क्या खुद को भी इससे पहले ही मानकर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपना 100% दिया भी नहीं। रमाकांत जी, उन्होंने अपना 100% लगाया भी नहीं। वो पहले से ही ये सोचकर चल रहे थे कि संभवतः या तो वो इस रेस में है ही नहीं, वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। उनके नेता आखिर के 2 दिनों में आकर एक फॉर्मेलिटी जैसा निभाकर उम्मीदवार के लिए चले गए, इसीलिए सवाल उनसे पूछा जा रहा था। हमारे साथ तारिक अनवर जी भी जुड़ गए हैं जेएसपी से। तारिक जी, अभी इस 4 राउंड की गिनती के बाद आप लोगों के अंदर तो जरूर उत्साह भर गया होगा कि भाई हम जैसा सोच रहे थे वैसा हो रहा है। नहीं, ऐसा जैसा हम लोग सोच रहे थे मुझे लगता है कि उससे बिल्कुल ही अलग हुआ है, क्योंकि जो पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड जहाँ से हो रहा है, हम लोग अपने आप को ये मान रहे थे कि हम लोग यहाँ थोड़े कमज़ोर रहेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है जहाँ से 1 नंबर से जो शुरू होता है, भारतीय जनता पार्टी पिछले सभी चुनाव में 80 से 85% वोट वहाँ लेती थी, लेकिन इस बार वहाँ हम लीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही जनसुराज पार्टी का जो मार्जिन होगा वो काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि